बेंगलुरु के टेक्नोलॉजी हब में एक नई क्रांति शुरू हो रही थी। यह क्रांति न केवल तकनीक में बल्कि व्यापार के तरीके में भी बदलाव ला रही थी। दो युवा और महत्वाकांक्षी आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट्स सचिन बंसल और बिन्नी बंसल एक ऐसे सफर पर निकले जिसने भारतीय रिटेल को बदल दिया। उनका सपना था एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो हर भारतीय की पहुंच में हो। 2007 में अपने शेयर्ड विजन और सिर्फ 4 लाख रुपए के साथ उन्होंने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। यह एक साहसिक कदम था, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। उनकी शुरुआती पेशकश सिंपल थी, ऑनलाइन किताबें बेचना, लेकिन उनके इरादे बहुत बड़े थे। अपने छोटे से 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट से उन्होंने अपने सपनों की शुरुआत की। वो खुद ऑर्डर्स डिलीवर करते थे, अपने ग्राहकों से सीधे जुड़ते थे। ई कॉमर्स की ताकत में अपने अटूट विश्वास के साथ उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। उनके शुरुआती दिन लंबे काम के घंटों, अथक समर्पण और अपने टारगेट ऑडियंस की गहरी समझ से भरे थे। उन्होंने हर डेटा का विश्लेषण किया और हर प्रतिक्रिया को समझा। उन्होंने भारतीय उपभोक्ता की कन्वीनियंस और अफोर्डेबिलिटी की चाहत को पहचाना। किताबों के साथ फ्लिपकार्ट की शुरुआती सफलता एक स्टेपिंग स्टोन साबित हुई, उनके कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज का प्रमाण। इसने नए प्रोडक्ट कैटेगरीज में उनके विस्तार की नींव रखी, फ्लिपकार्ट के तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता तैयार किया, और इस तरह फ्लिपकार्ट ने भारतीय ई कॉमर्स की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। फ्लिपकार्ट का ग्रोथ कमाल का था। उन्होंने तेजी से अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और लाइफस्टाइल कैटेगरीज में कदम रखा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, एक मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और कैश ऑन डिलीवरी पर जोर देने के कारण भारतीय खरीदारों के दिलों में जगह बनाई। यह कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच काम आया, फ्लिपकार्ट को इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में सबसे आगे पहुंचाया। 2012 तक फ्लिपकार्ट भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का दूसरा नाम बन गया था। उन्होंने विशाल और ज्यादातर अनटैप्ड इंडियन कंज्यूमर मार्केट पर कब्जा कर लिया था। उनकी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज जैसे बिग बिलियन डे सेल की शुरुआत ने शॉपर्स को आकर्षित किया और मार्केट लीडर के रूप में उनकी स्थिति मजबूत की। फ्लिपकार्ट का दबदबा निर्विवाद था, जिसने मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया और इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क्स स्थापित किए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और एक्विजिशंस के महत्व को समझते हुए फ्लिपकार्ट ने मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए कई सोचे समझे कदम उठाए। 2014 में उन्होंने एक बड़ी डील में मिंत्रा, एक लीडिंग फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, का अधिग्रहण किया। इस एक्विजिशन ने तेजी से बढ़ते ऑनलाइन फैशन सेगमेंट में फ्लिपकार्ट की स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद 2016 में फोनपे, एक मोबाइल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, का अधिग्रहण किया गया। फोनपे अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और यूपीआई पेमेंट्स पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जल्दी ही लोकप्रिय हो गया, जिससे फ्लिपकार्ट का इकोसिस्टम और मजबूत हुआ। इन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस ने न केवल फ्लिपकार्ट की पहुंच का विस्तार किया, बल्कि इसके ऑफरिंग्स को भी डाइवर्सिफाई किया। एक कॉम्प्रिहेंसिव ई कॉमर्स इकोसिस्टम तैयार किया जो कंज्यूमर्स की ज्यादा जरूरतों को पूरा करता था। फ्लिपकार्ट हमेशा इनोवेशन में सबसे आगे रहा है और यह डेडिकेशन उन्हें इंडस्ट्री में एक लीडर बनाता है। लगातार कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के तरीके खोजता रहता है। फ्लिपकार्ट का मिशन है कि हर कस्टमर को सीमलेस और एंजॉयबल शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को पहचानते हुए फ्लिपकार्ट ने एआई पावर्ड सॉल्यूशंस को डेवलप करने में भारी निवेश किया है, ताकि शॉपिंग जर्नी को पर्सनलाइज किया जा सके। यह इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट के कमिटमेंट को दर्शाता है कि वे अपने कस्टमर्स को बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। ऐसा ही एक इनोवेशन है फ्लिपी, एक एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट जो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देता है। फ्लिपी न केवल रिकमेंडेशंस देता है, बल्कि कस्टमर क्वेरीज के जवाब भी देता है, जिससे शॉपिंग और भी आसान हो जाती है। फ्लिपकार्ट सर्च प्रिसिजन को बेहतर बनाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल करता है, जिससे कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स जल्दी और आसानी से मिल जाते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। ये एआई ड्रिवन सर्च फंक्शनैलिटी फ्लिपकार्ट को मार्केट में एक कंपेटिटिव एज देती है। एआई पावर्ड फीचर्स जैसे अपैरल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए वर्चुअल ट्राई ऑन और एआई रूम डिजाइनर, जो कस्टमर्स को अपने घरों में फर्नीचर विजुअलाइज करने की सुविधा देता है। इन फीचर्स ने शॉपिंग एक्सपीरियंस को
और बेहतर बनाया है। अब कस्टमर्स अपने घर बैठे ही प्रोडक्ट्स ट्राई और विजुअलाइज कर सकते हैं। इन एआई ड्रिवन इनोवेशंस ने न केवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बेहतर बनाया है, बल्कि सेल्स और लॉयल्टी को भी बढ़ाया है। फ्लिपकार्ट का विजन है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर कस्टमर की शॉपिंग जर्नी को मेमोरेबल और इंजॉयबल बनाया जाए। फ्लिपकार्ट के ये एआई इनोवेशंस फ्यूचर में और भी एडवांसमेंट्स लाने का वादा करते हैं, जिससे शॉपिंग एक्सपीरियंस और भी एनरिच्ड होगा। फ्लिपकार्ट का अल्टीमेट गोल है कि हर कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड और सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस मिले। इन एआई ड्रिवन इनोवेशंस ने न केवल कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बेहतर बनाया है, बल्कि सेल्स और लॉयल्टी को भी बढ़ाया है। फ्लिपकार्ट का डेडिकेशन और कमिटमेंट उन्हें हमेशा एक स्टेप आगे रखता है। सेक्शन 5, ई कॉमर्स से आगे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। ई कॉमर्स इसकी कोर स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने नए ग्रोथ एवेन्यूज में आगे बढ़ने के लिए अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रैटेजिकली डाइवर्सिफाई किया है। कंपनी ने फ्लिपकार्ट ग्रोसरी के साथ ग्रोसरी सेगमेंट में कदम रखा, जिसमें ग्रोसरीज और हाउस होल्ड एसेंशियल्स की एक वाइड सिलेक्शन पेश की गई। कन्वीनियंट हेल्थ केयर सोल्यूशंस की बढ़ती मांग को पहचानते हुए फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस लॉन्च किया, जो ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रदान करता है। फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ होलसेल मार्केट में भी प्रवेश किया, जो किराना और छोटे व्यवसायों की जरूरतों को पूरा करता है। इस डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी ने न केवल फ्लिपकार्ट की पहुंच का विस्तार किया है, बल्कि नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बनाए हैं, जिससे यह एक ज्यादा रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी कंपनी बन गई है। सेक्शन 6, एक सशक्त राष्ट्र भारत पर फ्लिपकार्ट का प्रभाव। फ्लिपकार्ट का प्रभाव ई कॉमर्स के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ है। यह न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी अपनी पहुंच बना चुका है, जिससे हर कोने में सुविधा और प्रगति का संचार हो रहा है। कंपनी ने भारत में छोटे व्यवसायों और एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्लिपकार्ट की मदद से कई छोटे व्यवसाय अब नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से फ्लिपकार्ट छोटे व्यवसायों को एक वाइडर कस्टमर बेस तक पहुंचने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे उन्हें ग्रो और थ्राइव करने में मदद मिलती है। यह प्लेटफॉर्म उन्हें डिजिटल टूल्स और रिसोर्सेज भी प्रदान करता है। फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक्स आर्म इकट ने देश भर में कई जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा की है। यह न केवल रोजगार सृजन में सहायक है, बल्कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर्स में भी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी को बढ़ावा देता है। कंपनी की सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की पहल में स्पष्ट है, जिसने अन्य व्यवसायों के लिए एक पॉजिटिव एग्जाम्पल स्थापित किया है। फ्लिपकार्ट ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाकर एक ग्रीन फ्यूचर की दिशा में कदम बढ़ाया है। फ्लिपकार्ट का सफर भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। यह कंपनी न केवल व्यापार को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सेक्शन 7, आगे का रास्ता आईपीओ और भविष्य की महत्वाकांक्षाएं। फ्लिपकार्ट के एक्सेप्शनल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ने इसे भारत के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में से एक बना दिया है। कंपनी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग आकर्षित की है, जो इसकी पोटेंशियल का प्रमाण है। फ्लिपकार्ट रिपोर्टेडली एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की योजना बना रहा है, एक ऐसा कदम जिसका दुनिया भर के इन्वेस्टर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईपीओ से फ्लिपकार्ट की ग्रोथ एम्बिशंस को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे वह नई टेक्नोलॉजीज में निवेश कर सकेगा, अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर सकेगा और नए मार्केट अपॉर्चुनिटीज तलाश सकेगा। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट इनोवेट और इवॉल्व करता जा रहा है, यह इंडियन ई कॉमर्स मार्केट और उसके बाहर अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। सेक्शन 8, चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा, डायनामिक लैंडस्केप को नेविगेट करना। जबकि फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन रखता है, लेकिन इसे अमेज़न जैसे ग्लोबल जायंट्स और मीशो और रिलायंस जियोमार्ट जैसे होम ग्रोन प्लेयर्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। सोशल कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का उदय नई चुनौतियां और अवसर पेश करता है। आगे बने रहने के लिए फ्लिपकार्ट को लगातार इनोवेट करना होगा, बदलती कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के अनुरूप ढालना होगा
और रेगुलेटरी चैलेंजेस से निपटना होगा। कंपनी की अपनी ताकत का लाभ उठाने, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाने और फ्यूचर ट्रेंड्स का अनुमान लगाने की क्षमता अपनी कंपेटिटिव एज बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगी। सेक्शन 9, निष्कर्ष, इनोवेशन और ग्रोथ की विरासत। एक छोटे ऑनलाइन बुक स्टोर से एक ई कॉमर्स बेहिमत तक का फ्लिपकार्ट का सफर विजन, इनोवेशन और अटूट दृढ़ संकल्प की ताकत का प्रमाण है। कंपनी ने न केवल भारतीयों के शॉपिंग करने के तरीके में क्रांति लाई है, बल्कि देश की डिजिटल इकोनॉमी को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे ही फ्लिपकार्ट अपने अगले चैप्टर की शुरुआत करता है, यह लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं को अपने साथ लेकर जाता है। इसकी कहानी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रेरणा है और एक ऐसे राष्ट्र के लिए गर्व का स्रोत है जो एक ग्लोबल डिजिटल पावर हाउस बनने की कगार पर है। फ्लिपकार्ट की इनोवेशन और ग्रोथ की विरासत आने वाले वर्षों तक इंडियन ई कॉमर्स लैंडस्केप को आकार देती रहेगी।